भगवान को ये तो एक दिखावटी, तुम मान लीजिए कि हम संत हैं, मैंने माला ले रखी है और हम बात इधर उधर कर रहे हैं, तो माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मखमाए, मनुआ तो 14 फिरे, ये तो सुमरन ना। तो कहने का मतलब वो दिखावटी माला से कुछ भी नहीं होगा, तो ये तो एक दिखावटी है। सही भक्तों को राधे राधे। भक्तों, आज जो है हम अपने ब्रज के अंदर आने वाले भक्तों की मन की शांति के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे बड़ी बात, जो भक्त यहाँ आ रहे हैं उनके मन को शांति कैसे मिले, भक्ति की ओर वो कैसे अपना प्रभाव जो है भक्ति के अंदर जाएं, इस चीज़ को चर्चा लेकर के हम एक यहाँ संत से, एक भक्त से जो है इस चीज़ पर चर्चा करेंगे कि यहाँ ब्रज में आने के बाद, इस मोहमाया के जंजाल से छूटने के बाद अपने मन को शांति किस प्रकार दी जाए। तो आइए, समय को ज़्यादा ना व्यर्थ करते हुए चलते हैं सीधा भगवत जी की। सर्वप्रथम हम जो है आपको अपने ब्रज में है तो ठाकुर जी के दर्शन कराएंगे। तो आप सामने समक्ष देख सकते हैं कि यहाँ हमारे ठाकुर जी और नजदीक जी हमारे संत महाराज विराजमान है। राधे राधे। सर्वप्रथम जो है हमारे चैनल की ओर से, सभी भक्तों की ओर से आपको राधे राधे, प्रणाम प्रभु। और आपका शुभ नाम जो है एक बार हम जानना चाहेंगे। श्री श्री 108 बाबा शिवराम गिरी महाराज। शिवराम गिरी महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है आज कि जो ब्रज में भक्तगण आ रहे हैं, कुछ ग्रस्त जीवन के भी हैं, कुछ बिना ग्रस्त के भी हैं। तो आजकल जैसा कि हर जगह मोह माया लालच इस जगत में फैला हुआ है, तो इस मन को जो है, कभी इस मन भटकता रहता है हर जगह पर, कोई मोह में लालच में। तो इस मन को शांति किस प्रकार दी जाए और ब्रज में आने के बाद पूर्णतः से भक्ति के अंदर कैसे डूबा जाए, तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा उद्देश्य हमारे भक्तों को दें। कहने का मतलब ये है, देखो, शांति जी, शांति तो भीड़ में भी रहोगे, और अगर मन को शांति नहीं है तो एकांत में भी शांति नहीं है, और शांति तो भीड़ में भी होगे तो भी शांति है, अगर मन को शांति है तो शांति है। दूसरा कहने का मतलब, ये ब्रज में आने से जैसे इधर उधर कहीं भी घूमते रहोगे, तो वहाँ जहाँ जब भगवान के समक्ष आदमी पहुँचता है तो मन को शांति होती है, क्योंकि कहीं भी जाओगे तो यहाँ से आप निकल जाओगे नंदगांव से और आशीश्वर महादेव आप 13 कदम पहुँच जाएंगे, और बीच में नतमस्तक नहीं होंगे। जब ये मेरा मंदिर गोपाल मंदिर के सामने आप आते हो तो उसमें ऐसे सोचो, ऑटोमेटिक मस्तक झुक ही जाता है। और जितने दिन, ज़्यादा नहीं, यहाँ ब्रज में इसलिए विशेष कर लोग आते हैं कि जब यहाँ आने पे ज़्यादा दिन नहीं तो जितने दिन भी रहते हैं, जय 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 जय, तो कहने का मतलब जितने दिन यहाँ रहते उतने दिन आदमी को शांति रहती और भगवान से लगाव तो बना ही रहता है। क्योंकि यहाँ भी अगर इस ब्रज भूमि में भी जिसको शांति नहीं मिली, फिर दूसरी जगह कोई, हमारे तो समझ में दूसरी कोई जगह नहीं है। और पहली बात तो यह है कि ब्रज भूमि क्या, भगवान के यहाँ तो भगवान के मंदिर में, देवालय में, कहीं भी जाएंगे वहाँ शांति है ही, और जिसको भगवान के यहाँ शांति नहीं मिलती है तो उसको फिर दुनिया में कहीं शांति है नहीं। इससे अच्छी जगह मेरी नज़र में तो कहीं। बिल्कुल। ये कहा हमारे ब्रज में जो भक्तगण आ रहे हैं, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि गोपाल जी को साथ लेकर चलते हैं, सबके भाव अलग अलग हैं। तो ज़्यादातर प्रश्न हमारे पास ये आते हैं हमारे वीडियोस के कमेंट में कि कुछ लोग कहते हैं कि ये सही है, कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत है, कुछ लोग कहते हैं कि ये पुत्र के भाव से है, कोई कहता है कि हमारे गुरु साथ लेकर जाया करते थे, जैसा कि नारायण भट्ट जी साथ लेकर चलते थे, इस प्रकार से। तो क्या ये भाव सही है या गलत है? देखो, ऐसा है कि जब मंदिर में जाने से ही भाव बदल जाते हैं, और आदमी जिस समय साक्षात हर वक्त भगवान के साथ है, भगवान को साथ लिए है, तो फिर उसके तो भाव सही रहेंगे। वो भगवान को जब साथ में रखता है तो उसका जो मन है चलायमान नहीं होता है, इधर उधर विचलित नहीं होगा। अगर विचलित होगा भी तो थोड़ा उसको भय रहता है कि दुनिया में कोई नहीं देख रहा, भगवान तो मेरे पास होगी तो देख ही रहा। नहीं, जैसा कि अभी हम देखते हैं कुछ भागवत आचार्य हैं बड़े बड़े काफ़ी, तो उस चीज़ को वो अपनी कथाओं में इस चीज़ का विरोध करते हैं कि साथ नहीं लेके चलना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग हमने देखे हैं कि बसों में रखकर भूल जाते हैं, कुछ लोग ऐसा है कि बाहर दुकानों पर खड़े हैं, झूठे हाथों से उन्हें पकड़ रहे हैं, तो इस वजह से वो लोग कुछ कहते हैं। तो उस चीज़ की प्रवृत्ति, ये तो अपने अपने भाव हैं, ये तो अपने अपने भाव हैं। कोई लोग पूजा कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, तो कोई हम देखते हैं वहाँ से घर से लाके
यहाँ पे किशन कुंड पे कहीं कहीं नहीं पूजा कर सकते तो वहाँ रख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान को जो आदमी, ये कहा गया कि भगवान को, जब भगवान हर वक्त हर समय मेरे साथ है? और कुछ लोगों का मत ये है कि नहीं, भगवान को तो तुम दिल में ही बसाओ, मूर्ति लेने से रखने से कोई फायदा नहीं जी। भाई भगवान को ये तो एक दिखावटी, तुम मान लीजिए कि हम संत हैं, मैंने माला ले रखी है और हम बात इधर उधर कर रहे हैं, तो माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मखमाए, मनुआ तो 14 फिरे, ये तो सुमरन ना। तो कहने का मतलब वो दिखावटी माला से कुछ भी नहीं होगा, तो ये तो एक दिखावटी है। बिल्कुल, मतलब कि भगवान को लिए हैं, लोग कहेंगे बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। जब मन में, जिसने दिल में ही बसा ले, वो तो मूर्ति एक बार छूट भी जाएगी, लेकिन जिसने दिल में बसा लिया उसके दिल से तो नहीं, कभी नहीं छूटेंगे। तो ठाकुर जी को साथ की बजाय पहले हृदय में बसाना चाहिए। और साथ लेकर जा रहे हैं हम उसको, प्रतिमा को, तो कई बार अपराध भी हमसे हो जाते हैं, उसका अपराध का भुगतान भी हमें करना होता है। तो इससे अच्छा है कि हृदय में बसाएं। और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि देखो यहाँ ये हमारे नंदगांव में ये आशीश्वर महादेव जी जो हैं, ये नंदलाला के दर्शन करने आए जी। नंदलाला के दर्शन नहीं करने आए तो यशोदा मैया ने दर्शन नहीं कराए, तो यहाँ ये देखो जो स्थान है आशीश्वर महादेव, यहाँ पे समाधि लगा के बैठ गए। बिल्कुल। तो यही नहीं कि भगवान भोलेनाथ ही दर्शन करने के लिए आए थे, उनके दर्शन के लिए ये भी तो विचलित थे। सही बात है। भगवान कृष्ण भी उनके दर्शन से वंचित रह गए तो ये तो रोने लगे। सही बात है। तो नंद बाबा सखाओं समेत आके और भोले बाबा को मना के ले गए, इन्होंने दर्शन कराए। तो इस माध्यम से कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जब उसको भगवान भोलेनाथ को ले गए और दर्शन करवाए, तो इसी प्रकार वो भी अपने उनको लेके आते हैं कि एक दूसरे के आपस में दर्शन हुए तो वो भी ले आते हैं कि हमारे आपस में दर्शन हो जाते हैं, ऐसे भी सोच के ले आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा एक मतलब एक छोटा सवाल ये था कि कई भक्तों का पूछना ये होता है, जैसे कि ग्रंथों में पुराणों में लिखा हुआ होता है कि 84 लाख योनियां हैं, वो सब केवल भोग योनियां हैं, और जो मनुष्य योनि है वो केवल मतलब कि भगवान को प्राप्त करने का ही एक मतलब कि जो हमारा जीवन मतलब जन्म है। तो मनुष्य जन्म पाने के बावजूद भी इंसान जो दुख पाता है तो क्या वो सही है? जैसे कि मान लो इंसान का जन्म है, उसने जन्म होते ही उसके हाथ नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी की सुनने की क्षमता नहीं है, किसी के पैर नहीं, मतलब इतने दुख भोग करके वो जन्म लेता है, तो क्या वह भगवान को पा सकता है? क्योंकि उसके मन की धारणा तो यही हो जाएगी कि मेरा जीवन ही इतना कठिन है तो मैं भगवान को कैसे पाऊँ। देखो कहानी ये है कि मान लीजिए कि मैंने कोई काम किया और वो जो व्यक्ति है काम किए, उसने गलत काम किए, जितने पापाचार करता रहा, तो उसके जो पाप हैं वहाँ जब जाते हो ना, तो वहाँ जाने पे एक दूसरे के दोनों अच्छे और बुरे कर्मों का खाता वहाँ रखा जाता है। तो जब उसके विशेष गलत कामों का खाता ज़्यादा निकल गया तो इस जन्म में, पहली बात तो ये है कि अब अगले जन्म का सिस्टम कम रह गया है, इसी जन्म में ही आदमी को भोगना पड़ता है। और बाई चांस उसने इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि उसने इस जन्म में भोग ही नहीं पाए, तो इस जन्म वाले पाप उसको अगले जन्म में भोगने पड़ते हैं। जैसे आपने कहा कि ये कोई बच्चा वो जन्म लेते ही लंगड़ा हो गया या अंधा हो गया, तो ये इसी जन्म के हैं, उसको अगले जन्म में भोगने पड़ते हैं। नहीं तो उस जन्म में तो अभी तो लेटे ही, अभी तो उसने पाप नहीं करी थी। तो इसलिए ये पूर्व जन्म के पाप हैं, वो जो रह गए उसके, उनको भोगने पड़ते हैं। तो फिर मन में तो वो यह धारणा बना लेगा कि वो मन में धारणा क्या बना पाएगा, इतना अभी उसको पैदा होते ही इतना बड़ा ज्ञान। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि मैं हूँ, अब मुझे जैसे अनुभव होता जाएगा कि हाँ मैं जीवन ऐसे जी रहा हूँ, तो क्या यह सही है कि मैं अपने मन में यह भावना बना लूँ कि ठाकुर जी ने ऐसे मुझे इतना दुख दिया है तो मैं ठाकुर जी को क्यों पूजूं? ये भी भाव तो उसके अंदर हो सकता है, जैसे कि उसको जब नॉलेज होगी। क्योंकि शुरुआत में उसने लगा कि मैं ही इतना दुखी हूँ, मेरा पैर नहीं है, मेरा हाथ नहीं है, और सामने वाला यह इतना अच्छा है लेकिन ये बुरे कर्म करता है, या उसकी वाणी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं इस भाव को क्यों रखूँ अपने अंदर? ये भावना उसके अंदर रहे तो मान लीजिए
कि मैंने कोई काम सोचा या गलत काम किया, तो उसके सोचने से वो तो विचार उसके हैं ना, विचारों को अपने बदलेगा जब भगवान से नेह लगाएगा तभी तो भगवान उसकी सुनेगा। कहने का मतलब ऐसे कि ये एक शब्द है, याद। भगवान को याद कर, याद, भगवान को याद करोगे तो भगवान को जब आप याद करेंगे तो याद का उल्टा क्या होता है? दया। आप भगवान को याद करोगे तो भगवान आप पे दया करेगा। बिल्कुल। भला दूसरों का, किसी भाई के साथ आप अगर उसको भला करोगे, उसका भला सोचोगे या भला करोगे तो भला का उल्टा लाभ, भला का उल्टा लाभ, उसको लाभ, दूसरे का भला सोचने पर ही लाभ होगा। बिल्कुल। तो इसी प्रकार अगर वो परमात्मा को याद करेगा कि चलो ठीक है, मैंने किसी कारणवश ऐसा किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ, अब मैं फिर अच्छा करूँगा तो मेरे साथ परमात्मा दया करेगा। बिल्कुल। ये बात। तो भक्तों ऐसे ही और भी भावपूर्ण जो है सत्संग सुनने के लिए, ऐसी और भी विचित्र जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आस्था ही रास्ता के साथ। सभी भक्तों को राधे राधे।